मैं सैयद आसिफ अली, RS न्यूज़ जनता की आवाज़ से संपादक। आज हम अपने चैनल के माध्यम से एक नए कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भारत का संविधान। यानी कि हमारा देश जो संविधान से चल रहा है, आज हम उसी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, महत्वपूर्ण जो तथ्यों से जनता को भी अवगत कराएंगे, जिससे कि जनता अपने मौलिक अधिकारों का और अपने मूलभूत कर्तव्यों को समझ सके। तो भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यह दिन 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, जिनके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपना कार्य पूर्ण कर लिया था। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह व 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में केवल 470 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां व ये 25 भागों में विभाजित किया गया है। परंतु निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, जो कि 22 भागों में विभाजित थे, और इसमें केवल 8 अनुसूचियां थीं। इस तरह से भारत ने खुद को एक संविधान दिया। इतिहास में पहली बार धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा में बटा यह भूभाग एक प्रभुता संपन्न राष्ट्र बना। RS न्यूज़ जनता की आवाज़ इस कार्यक्रम में भारत के संविधान के हर पहलू आपके सामने रखेगा। संविधान जो कि मात्र एक किताब नहीं है, बल्कि इस भारत देश की आत्मा है। संविधान देश का एक सर्वोच्च कानून है, जो कि सरकार, प्रशासन और व्यवस्था के हर अंगों को कामकाज करने की शक्ति प्रदान करता है, और उसका दायरा भी तय करता है कि देश किस तरह से चलेगा, सरकारें किस तरह से काम करेंगी, व्यवस्था का हर अंग किस तरीके से काम करेगा। ये सब संविधान के माध्यम से तय होता है। संविधान के महत्व को समझने के लिए आप जरा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय से सरकार के फैसलों को बदलने या रद्द किए जाने वाले मामलों को याद करें। न्यायालय ऐसा इसलिए करता है क्योंकि सरकार, संसद या राज्य विधानसभा का कोई भी फैसला संविधान या कानून का उल्लंघन करने वाला नहीं हो सकता। मतलब ये कि देश में जो कुछ भी होगा संविधान के मुताबिक ही होगा। अब भारतीय संविधान के निर्माण के बाद दुनिया में जब से शासन व्यवस्था है, तब से शासन के नियम तय कर दिए गए हैं। अशोक स्तंभ के शिलालेख भी एक तरह से शासन व्यवस्था की ही व्याख्या करते हैं। आज़ादी के आंदोलन के दौरान ज़्यादातर बड़े स्वतंत्रता सेनानी कानून के जानकार थे। उन्होंने महसूस किया कि भारत में शासन व्यवस्था के लिए नियम बनाए जाने की आवश्यकता है। वो चाहते थे कि शासन व्यवस्था के नियम तय किए जाएं। वो चाहते थे कि शासन व्यवस्था के नियम तय करने के लिए भारत के लोगों की एक संविधान सभा का गठन हो। अंग्रेजों की हुकूमत इसके लिए तैयार नहीं थी। 1935 में अंग्रेजों ने इस मांग को शांत करने के लिए अपनी तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया, लेकिन कांग्रेस ने इसका ये कहकर विरोध किया था कि इसे भारत के लोगों ने नहीं बनाया है। आखिरकार जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब भारत की आज़ादी की संभावनाएं बढ़ने लगी थी, तब
संविधान सभा का गठन किया गया था। इस संविधान सभा में पहले 389 चुने हुए सदस्य थे, जो देश के विभाजन के बाद 299 हो गए थे। सदस्य देश की अलग अलग विधानसभाओं से चुनकर आए थे। उनसे ही ये प्रतिनिधि चुने गए और प्रतिनिधि चुनकर ही संविधान सभा बनी। दिसंबर 1940 में उसकी पहली बैठक हुई। जब तक सत्ता का हस्तांतरण नहीं हुआ था, वो 15 अगस्त 1947 को हुआ, लेकिन विधानसभा में दिसंबर 1940 में अपना काम करना शुरू कर दिया था। 9 दिसंबर 1940 को सुबह 11 बजे से संविधान सभा की पहली बैठक हुई। बैठक का मुस्लिम लीग ने यह कहकर बहिष्कार किया कि मुसलमानों के लिए अलग देश का गठन किया जाना चाहिए। संविधान सभा की कुल 165 दिन तक बैठकें हुई। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सभा के संवैधानिक सलाहकार सर वी.एस. राव थे। सर वी.एस. राव ने दुनिया के बहुत से संविधानों का अध्ययन भी किया। यूके, आयरलैंड, अमेरिका, कनाडा, जापान जाकर वहां के कानूनी विद्वानों से विस्तृत में चर्चा भी की। फिर अक्टूबर 1947 में उन्होंने संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार किया। फिर यह ड्राफ्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय ड्राफ्टिंग समिति को सौंपा गया। एक राव की तरफ से तैयार ड्राफ्ट पर विचार करने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ड्राफ्टिंग समिति ने 21 फरवरी 1948 को एक नया ड्राफ्ट संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंपा। इस ड्राफ्ट पर लोगों से सुझाव भी मांगे गए। इसके आधार पर ड्राफ्ट में कई बदलाव भी किए गए। बदला हुआ ड्राफ्ट 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में रखा गया। फिर इस ड्राफ्ट पर बहस शुरू हुई। अगले 1 वर्ष तक संविधान निर्माताओं ने एक एक प्रावधान पर विस्तार से चर्चा की। क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, किसमें बदलाव की आवश्यकता है, सभी बातों पर विशेष चर्चा और जरूरी बदलाव करने के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने ड्राफ्ट को स्वीकार कर लिया। इस तरह से उसे भारतीय संविधान का दर्जा मिल गया। इसके बाद 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की बैठक हुई। उसमें जनगण मन को राष्ट्रगान का दर्जा मिला और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत स्वीकार किया गया। 26 जनवरी 1950 से संविधान देश में पूरी तरह से लागू हो गया। तो ये थी भारत के संविधान की आज के कार्यक्रम में रखी गई उसकी प्रस्तावना। इसके साथ ही मैं देश की जनता से ये भी अपील करना चाहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संविधान को पढ़ें और उसको समझने का प्रयास करें, क्योंकि संविधान ही एक ऐसा ग्रंथ है जो कि जनता को उनके मौलिक अधिकारों से अवगत कराता है और साथ ही उसको उसके मूलभूत कर्तव्यों से भी अवगत कराता है कि हमारे मूलभूत कर्तव्य हमारे देश के प्रति क्या है। इसी के साथ ही RS न्यूज़ जनता की आवाज़ के संपादक सईद आसिफ अली आगरा। धन्यवाद।